सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का यह एपिसोड एक बेहद भावनात्मक और झकझोर देने वाला मोड़ लेकर आया है, जहां पूरे परिवार की नज़रों में वह बहू, जो सबसे समझदार, सबसे सीधी और सच्ची मानी जाती थी, आज कटघरे में खड़ी है। उसका नाम है अहाना। उस पर लग चुका है एक ऐसा आरोप जिसने उसकी इज्जत, उसकी आत्मा और उसके आत्मसम्मान को अंदर तक तोड़ दिया है। कहा जा रहा है कि अहाना ने नशा किया, लेकिन जो उसे जानते हैं उन्हें यकीन नहीं होता, और जो नहीं जानते वे उसकी आंखों में झांककर सच्चाई देखना नहीं चाहते। अहाना की आंखों में गहराई है, एक ऐसा दर्द जो बाहर नहीं फूटता, बस भीतर ही भीतर सुलगता है। उसकी आवाज़ कांप रही है, लेकिन वह बार बार कह रही है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। हवेली के आंगन में खड़ा हर चेहरा जैसे उसे ही घूर रहा है। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा कि ऐसा हो सकता है। और वहीं भीड़ में खड़ा है सोतूदा, एक ऐसा इंसान जो सब कुछ देख रहा है, महसूस कर रहा है, क्योंकि वह अहाना की आंखों में झांक चुका है और उसे वहां सिर्फ और सिर्फ सच्चाई दिखाई दी है। बाद में जब भीड़ छंटती है और हवेली की गलियों में रात की खामोशी उतर आती है, सोतूदा अकेले में अहाना से मिलने आता है। उसका लहजा कोमल होता है, आंखों में गंभीरता और आवाज में भरोसा। वह धीरे से पूछता है, अहाना, एक बार सच्चाई बता दो, क्या तुमने वाकई नशा किया था? अहाना की आंखें भर आती हैं, उसकी पलकों पर आंसू ठहर जाते हैं, लेकिन शब्दों में एक दृढ़ता झलकती है। नहीं सोतूदा, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। किसी ने बहुत सोच समझकर मेरे खिलाफ साजिश रची है। बस, वहीं से कहानी बदल जाती है। उसी क्षण सोतूदा ने ठान लिया, अब मैं इस लड़की के साथ खड़ा रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह मुस्कुराकर कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है अहाना, और मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगा। अहाना की आंखों में पहली बार उम्मीद की एक नन्ही सी किरण लौटती है। वह विश्वास करती है कि अब वह अकेली नहीं है। अगले ही दिन दोनों निकल पड़ते हैं सच्चाई की तलाश में। सोतूदा कहता है, इस मोहल्ले में कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अगर किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, तो वो ज़रूर कैमरों में कैद हुआ होगा। और तब शुरू होती है एक सच्चाई को उजागर करने की असली जंग। दोनों कई दुकानों में जाते हैं, फुटेज मांगते हैं, लोगों से बात करते हैं। दिन भर की मेहनत के बाद जब एक पुरानी मेडिकल दुकान का कैमरा खंगाला जाता है, तो एक सच सामने आता है जिसे देखकर रूह कांप उठे। फुटेज में साफ साफ दिखता है कि वो भांग जो अहाना को दी गई थी, एक मोहल्ले की बदनाम और चालाक लड़की ने एक गंदे इरादे से तैयार की थी। और जो लड़का उसे देने आया था, वह किसी और के इशारे पर काम कर रहा था। सोतूदा के दिल में आग लग जाती है। वह सिर्फ फुटेज नहीं इकट्ठा करता, वह उस लड़के की कॉल रिकॉर्डिंग भी जुटाता है, दुकान के मालिक का बयान भी लेता है, और दो गवाह भी ढूंढ लाता है जो इस साजिश के गवाह बने थे। अब वक्त था सच को दुनिया के सामने लाने का। पूरा परिवार हवेली के हॉल में इकट्ठा है, चेहरे पर ताज्जुब, मन में शंका और एक डर कि कहीं यह सब झूठ न निकले। तभी सोतूदा सबके सामने आता है और कहता है, मैं चाहता हूं आप सब कुछ देखें और खुद फैसला करें कि सही कौन है। वह टीवी स्क्रीन ऑन करता है, और जैसे ही वह वीडियो चलती है, पूरा घर स्तब्ध रह जाता है। दुर्गा देवी की आंखों से विश्वास उठ जाता है। उन्हें याद आता है कि कैसे उन्होंने अहाना को डांटा था, कैसे उसके चरित्र पर सवाल उठाए थे बिना उसकी बात सुने। उनकी आंखों में पछतावा उतर आता है। वह धीमे से कहती हैं, अहाना, मैंने तुम्हें गलत समझा। वहीं अर्जुन, जो अहाना का पति है, उसका सिर शर्म से झुक जाता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने अहाना को अकेले छोड़ दिया था, कैसे बिना सुने उस पर हाथ तक उठाया था। वह रोते हुए कहता है, अहाना, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। लेकिन इस बार अहाना बदल चुकी है। वह अब वही पुरानी डरने वाली बहू नहीं है। वह आंखों में आंसू नहीं, आत्मविश्वास लेकर खड़ी होती है और कहती है, जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तुम्हारी, तब तुम सबने मेरा साथ नहीं दिया। अब जब सच सामने आ गया है, मैं वापस नहीं लौटूंगी। उसकी आवाज़ में वो दम था जो दिलों को झकझोर दे। यह कोई गुस्से की आवाज़ नहीं थी, यह उस आत्मा की आवाज़ थी जिसे बार बार झूठा ठहराया गया, लेकिन वह टूटी नहीं। दुर्गा देवी उसके पास आती हैं, उनका चेहरा नम है। वे कांपते हाथों से अहाना का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं, हमें माफ़ कर दो अहाना, हमें एक माँ का हक दे दो। अहाना बस एक नज़र उन्हें देखती है,
बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। बस अपनी चुप्पी में सारे जवाब समेटकर वहां से चली जाती है। पीछे रह जाता है सिर्फ सन्नाटा और एक सवाल, क्या अहाना कभी लौटेगी? क्या टूटा हुआ रिश्ता फिर जुड़ पाएगा? आने वाले एपिसोड्स में यह कहानी और भी भावुक, ताकतवर और सशक्त होने वाली है, क्योंकि अब अहाना सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही है। अब वो हर उस लड़की की आवाज़ बन चुकी है जिसे बिना कसूर के झूठे इल्ज़ामों में फंसाया जाता है। वह अब एक बहू नहीं, एक आवाज़ बन चुकी है, एक बदलाव बन चुकी है जो हर झूठ का जवाब सच्चाई से देगी। सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का यह एपिसोड एक बेहद भावनात्मक और झकझोर देने वाला मोड़ लेकर आया है, जहां पूरे परिवार की नज़रों में वह बहू, जो सबसे समझदार, सबसे सीधी और सच्ची मानी जाती थी, आज कटघरे में खड़ी है। उसका नाम है अहाना। उस पर लग चुका है एक ऐसा आरोप जिसने उसकी इज्जत, उसकी आत्मा और उसके आत्मसम्मान को अंदर तक तोड़ दिया है। कहा जा रहा है कि अहाना ने नशा किया, लेकिन जो उसे जानते हैं उन्हें यकीन नहीं होता, और जो नहीं जानते वे उसकी आंखों में झांककर सच्चाई देखना नहीं चाहते। अहाना की आंखों में गहराई है, एक ऐसा दर्द जो बाहर नहीं फूटता, बस भीतर ही भीतर सुलगता है। उसकी आवाज़ कांप रही है, लेकिन वह बार बार कह रही है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। हवेली के आंगन में खड़ा हर चेहरा जैसे उससे ही घूर रहा है। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा कि ऐसा हो सकता है। और वहीं भीड़ में खड़ा है सोतूदा, एक ऐसा इंसान जो सब कुछ देख रहा है, महसूस कर रहा है, क्योंकि वह अहाना की आंखों में झांक चुका है और उसे वहां सिर्फ और सिर्फ सच्चाई दिखाई दी है। बाद में जब भीड़ छंटती है और हवेली की गलियों में रात की खामोशी उतर आती है, सोतूदा अकेले में अहाना से मिलने आता है। उसका लहजा कोमल होता है, आंखों में गंभीरता और आवाज़ में भरोसा। वह धीरे से पूछता है, अहाना, एक बार सच्चाई बता दो, क्या तुमने वाकई नशा किया था? अहाना की आंखें भर आती हैं, उसकी पलकों पर आंसू ठहर जाते हैं, लेकिन शब्दों में एक दृढ़ता झलकती है। नहीं सोतूदा, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। किसी ने बहुत सोच समझकर मेरे खिलाफ साजिश रची है। बस वहीं से कहानी बदल जाती है। उसी क्षण सोतूदा ने ठान लिया, अब मैं इस लड़की के साथ खड़ा रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह मुस्कुराकर कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है अहाना, और मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगा। अहाना की आंखों में पहली बार उम्मीद की एक नन्ही सी किरण लौटती है। वह विश्वास करती है कि अब वह अकेली नहीं है। अगले ही दिन दोनों निकल पड़ते हैं सच्चाई की तलाश में। सोतूदा कहता है, इस मोहल्ले में कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अगर किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, तो वो ज़रूर कैमरों में कैद हुआ होगा। और तब शुरू होती है एक सच्चाई को उजागर करने की असली जंग। दोनों कई दुकानों में जाते हैं, फुटेज मांगते हैं, लोगों से बात करते हैं। दिन भर की मेहनत के बाद जब एक पुरानी मेडिकल दुकान का कैमरा खंगाला जाता है, तो एक सच सामने आता है जिसे देखकर रूह कांप उठे। फुटेज में साफ साफ दिखता है कि वो भांग जो अहाना को दी गई थी, एक मोहल्ले की बदनाम और चालाक लड़की ने एक गंदे इरादे से तैयार की थी। और जो लड़का उसे देने आया था, वह किसी और के इशारे पर काम कर रहा था। सोतूदा के दिल में आग लग जाती है। वह सिर्फ फुटेज नहीं इकट्ठा करता, वह उस लड़के की कॉल रिकॉर्डिंग भी जुटाता है, दुकान के मालिक का बयान भी लेता है, और दो गवाह भी ढूंढ लाता है जो इस साजिश के गवाह बने थे। अब वक्त था सच को दुनिया के सामने लाने का। पूरा परिवार हवेली के हॉल में इकट्ठा है, चेहरे पर ताज्जुब, मन में शंका और एक डर कि कहीं यह सब झूठ न निकले। तभी सोतूदा सबके सामने आता है और कहता है, मैं चाहता हूं आप सब कुछ देखें और खुद फैसला करें कि सही कौन है। वह टीवी स्क्रीन ऑन करता है और जैसे ही वह वीडियो चलती है, पूरा घर स्तब्ध रह जाता है। दुर्गा देवी की आंखों से विश्वास उठ जाता है। उन्हें याद आता है कि कैसे उन्होंने आहाना को डांटा था, कैसे उसके चरित्र पर सवाल उठाए थे बिना उसकी बात सुने। उनकी आंखों में पछतावा उतर आता है। वह धीमे से कहती हैं, आहाना, मैंने तुम्हें गलत समझा। वहीं अर्जुन, जो आहाना का पति है, उसका सिर शर्म से झुक जाता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने आहाना को अकेले छोड़ दिया था, कैसे बिना सुने उस पर हाथ तक उठाया था। वह रोते हुए कहता है, आहाना, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। लेकिन इस बार आहाना बदल चुकी है। वह अब वही पुरानी डरने वाली बहू नहीं है। वह आंखों में आंसू नहीं,
आत्मविश्वास लेकर खड़ी होती है और कहती है, जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तुम्हारी, तब तुम सबने मेरा साथ नहीं दिया। अब जब सच सामने आ गया है, मैं वापस नहीं लौटूंगी। उसकी आवाज में वो दम था जो दिलों को झकझोर दे। यह कोई गुस्से की आवाज नहीं थी, यह उस आत्मा की आवाज थी जिसे बार बार झूठा ठहराया गया, लेकिन वह टूटी नहीं। दुर्गा देवी उसके पास आती हैं, उनका चेहरा नम है। वे कांपते हाथों से आहाना का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं, हमें माफ कर दो आहाना, हमें एक माँ का हक दे दो। आहाना बस एक नज़र उन्हें देखती है, बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। बस अपनी चुप्पी में सारे जवाब समेटकर वहां से चली जाती है। पीछे रह जाता है सिर्फ सन्नाटा और एक सवाल, क्या आहाना कभी लौटेगी? क्या टूटा हुआ रिश्ता फिर जुड़ पाएगा? आने वाले एपिसोड्स में यह कहानी और भी भावुक, ताकतवर और सशक्त होने वाली है, क्योंकि अब आहाना सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही है। अब वो हर उस लड़की की आवाज़ बन चुकी है जिसे बिना कसूर के झूठे इल्ज़ामों में फंसाया जाता है। वह अब एक बहू नहीं, एक आवाज़ बन चुकी है, एक बदलाव बन चुकी है जो हर झूठ का जवाब सच्चाई से देगी।